आज की कहानी एक लोक कथा है। आज की कहानी का नाम है महाकाल की दृष्टि। देव समाज के वृद्ध महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक की ओर कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर तो सभा भवन में चले गए, किंतु उस शुक के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। समीप बैठे गरुड़ से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। उसके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ ने कहा, शुकराज, मैं तुम्हें द्रुत गति से अनेक समुद्रों को पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ, चिंता मत करो। गरुड़ ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। शुक आश्वस्त हो गया कि वह प्रलयकर शंकर की कठोर दृष्टि से बच गया। गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठा और उत्सुकता से शंकर की सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। शंकर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की ओर उसी शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहम कर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। शंकर बोले, शुक कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान, शुक आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया है। शंकर ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह शुक उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवलित हो जाएगा। तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया। इस प्रकार महाकाल की दृष्टि की वजह से उस शुक के प्राण बच गए। तो देखा आपने, महादेव की दृष्टि सब पर होती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।